गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आफ्टरनून में मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट को लेकर के अच्छा खासा एनालिसिस किया था। तो वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि किस लेवल से बैंक निफ्टी फिर से बुलिश हो सकता है, और अगर बुलिश नहीं हुआ, रिट्रेसमेंट नहीं आया, तो किस लेवल तक जा सकता है, सपोर्ट कहाँ होगा। अभी मैं बात करने वाला हूं उन सारे की इवेंट्स को लेकर के जो मार्केट को ड्राइव कर सकते हैं नेक्स्ट वीक में। कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो मार्केट के डायरेक्शन को डिसाइड कर सकते हैं। अदानी ग्रुप का जो काउंटर है वो तो अभी आता रहेगा हिंडनबर्ग रिसर्च के अगेंस्ट में, वो सारी बातें होती रहेंगी, लेकिन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो मार्केट के डायरेक्शन को डिसाइड करेंगे, इन सब के बारे में मैं अभी इस वीडियो में बात करूंगा। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को हिट जरूर कीजिएगा ताकि हमारे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप लोगों के मोबाइल तक सबसे पहले पहुंच जाए। फ्रेंड्स, जो फर्स्ट इवेंट होगा वो होगा फर्स्ट हाफ को आने वाला जनरल बजट। अब ये पूरा वीक जो है वो बजट के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ नजर आएगा। बजट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो है वो जनरल इलेक्शन है। ऐसे में जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसका एक बैलेंस बजट का लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बजट में सबसे ज़्यादा फोकस मुझे लगता है रहेगा फिस्कल डिफिसिट को लेकर के, जो करीब करीब फिनेंशियल ईयर 26 में FY26 में करीब 4.5% लाने के उम्मीद है, जो कि करंटली अभी 6.5% के आसपास है। तो फिस्कल डिफिसिट को मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। साथ ही साथ जो डिफरेंट सेक्टर हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस होने के चांसेस हैं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है जो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ था कोविड के समय, तो उस पर भी फोकस रह सकता है। डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेकर के फोकस गवर्नमेंट का हमेशा से रहा है, तो उस पर भी देखने को फोकस मिल सकता है। साथ ही साथ सबसे बड़ा बात यह है कि क्या इस बार का इस जनरल बजट में फिनांस मिनिस्टर जो एग्जिस्टिंग टैक्स स्लैब है क्या उसमें कुछ ट्विक करेगी, कुछ चेंजेस करेगी, या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है यानी LTCG, क्या इसमें कुछ चेंजेस होगा। मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन देना होगा तो मुझे लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस देखने को ना मिले। कुछ लोग कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा। चेंजेस भी बहुत सारे जो टैक्स स्लैब हैं एक इंडिविजुअल के लिए उसमें आने वाला है, पर शायद मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ट्विक्स एंड चेंजेस शायद नहीं होने चाहिए। बैलेंस बजट होगा जिसमें कैपेक्स और फिस्कल डिफिसिट को लेकर के शायद ज़्यादा बात होगी, बट ये मेरा ओपिनियन है। आई कुड बी वेरी मच रॉन्ग एज वेल, तो देखेंगे फर्स्ट को। लेकिन ये बजट जो है वो मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीका से फ्राइडे को और वेंसडे को एक्सपायरी के दिन मार्केट इतनी तेज़ी से नीचे गिरी थी, तो शायद ये बजट ही है जो मार्केट को शार्प रिकवरी दे सकता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये मार्केट के लिए बहुत दुख की बात होगी। तो बात तो हो गई बजट की। दूसरा जो की इवेंट है वो है FOMC मीटिंग्स को लेकर के। यूएस में फेडरल रिजर्व का 2 डेज मीटिंग है। इन 2 दिनों की मीटिंग्स में क्या आउटकम आता है उसको भी मार्केट जो है, इनफैक्ट ग्लोबल मार्केट जो है वो ध्यान से देखेगा। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि रिसेंटली जितने भी स्टेटमेंट्स और कमेंट्री फेडरल रिजर्व के मेंबर्स की तरफ से आए थे वो कहीं ना कहीं हॉकिश थे। यानी इनको लगता है कि अभी भी जो इन्फ्लेशन है काफ़ी हाई है, वैसे भी 6.5% के आसपास इन्फ्लेशन है, और यूएस में जो इन्फ्लेशन का जो टारगेट होता है वो 2% का होता है, तो काफ़ी अभी भी गैप है। लेकिन एक चीज़ तो आपको भी मानना होगा, और जिस तरह का रिपोर्ट्स हम सारे लोग पढ़ रहे हैं, कि इन्फ्लेशन जो है वो पीक कर गया है, सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हो चुकी है, अब उतना ज़्यादा पैनिक नहीं हुआ है। तो ऐसे सिनेरियो में कोई भी एग्रेसिव रेट हाइक्स जो है मुझे नहीं लग रहा है। अगर आप र्यूटर्स या जितने भी ब्लूमबर्ग्स वगैरह के रिपोर्ट्स को कंसिडर करें तो करीब 25 बेसिस पॉइंट के आसपास रेट हाइक हो सकता है। फिर मार्च में
भी 25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक्स के बारे में ही बात होगी। तो एग्रेसिव अब मुझे नहीं लगता है, जैसा कि 75 बेसिस पॉइंट पहले हमने देखा है रेट हाइक होते हुए, तो उतना ज़्यादा अब नहीं होगा। तो अगर 25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक होता है तो उसे मार्केट जो है ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया होगा, और ऐसा कुछ होता है कि कोई रेट हाइक नहीं होता है तो यकीन मानिए मार्केट के लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये दूसरा इवेंट है जो हमें बड़ी करीब से देखना होगा। थर्ड इवेंट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है ऑटो सेल्स नंबर्स को लेकर के। लास्ट मंथ का ऑटो सेल्स नंबर आएगा और डबल डिजिट ग्रोथ का चांसेस है। इनफैक्ट जब मार्केट फॉल हुआ है उसमें एक ऑटो सेक्टर ही है जो ठीक ठाक करता हुआ नजर आया है। टाटा मोटर 5-6% ऊपर नजर आया था, बजाज ऑटो का क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा है। तो ऑटो सेल्स के नंबर आएंगे, उसके बारे में बात है कि डबल डिजिट नंबर्स आ सकता है। यहाँ एक और बात बता दूं कि एफओएमसी की मीटिंग्स तो होगी ही, जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किया, मेरे दिमाग में अभी आया वो बात। एफओएमसी के मीटिंग्स के साथ साथ बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूरोपियन सेंट्रल बैंक दोनों के इंटरेस्ट रेट के आउटकम आएंगे। तो उनका इंटरेस्ट रेट किस तरह से बढ़ करके आता है या उन पे क्या डिसीजंस आते हैं ईसीबी और लाइक बैंक ऑफ इंग्लैंड के बीओई के, तो वो थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा। अब अगले जिस इवेंट के बारे में बात कर रहा हूँ वो है कॉर्पोरेट अर्निंग्स को लेकर के। करीब करीब 600 ऐसी कंपनियां हैं जिनका क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो अगले सप्ताह में आएगा, जिसमें से एल&टी, एसबीआई, एचडीएफसी, टाइटन जैसी बहुत बेहतरीन कंपनियां हैं जिनका क्वार्टरली रिजल्ट आएगा, और ऑफ कोर्स वो मार्केट की डायरेक्शन को डिसाइड करने के लिए एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल होंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो एफआईज को लेकर के है। एफआईज की लगातार सेलिंग एग्रीवेट होते नजर आई है, बहुत ज़्यादा सेलिंग देखने को मिली है। इनफैक्ट अगर डेटा वाइज बात करें तो पूरे सप्ताह जो ये वाला सप्ताह गया उसमें करीब 9300 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली है, 9300 करोड़ की सेलिंग, और उसमें से करीब 6000 करोड़ की सेलिंग तो फ्राइडे को ही हुई है। यही वो रीज़न है कि मार्केट जो है वो करीब 4 महीने का लो हिट करता हुआ नजर आया। इस तरह की जो वन डे की जो सेलिंग है वो 18 अप्रैल 2022 को इतना ज़्यादा सेलिंग नजर आया था। आई थिंक उसे भी ब्रेक कर गया है, यानी करीब 6-8 महीने के बाद इतना ज़्यादा वन डे की एफआईज की सेलिंग देखने को मिली है। इनफैक्ट पूरे मंथ के बारे में बात करेंगे जनवरी मंथ का, तो अब तक 27 तक करीब 29,000 करोड़ की एफआईज ने सेलिंग अब तक कर दी है। ये बता रहा है कि कितना एग्रेसिव सेलिंग एफआईज इंडियन मार्केट में करते जा रहे हैं। तो एफआईज बड़ा इवेंट इसलिए होगा कि अगर इनकी सेलिंग की इंटेंसिटी जो है वो कंटिन्यू रहती है तो प्रॉब्लमेटिक होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिना एफआईज के बैकिंग के मार्केट का ऊपर आना बहुत टफ है। तो एफआईज का डेटा अगले सप्ताह के मार्केट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कुछ ऐसे इवेंट्स जो हैं जो मैं स्किप कर गया और आपको उसकी जानकारी है तो सबसे शेयर कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ आप पर्सनली मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो लाइव मार्केट में हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री है। वहाँ पे मैं अपने ओपिनियन, चार्ट एनालिसिस, मार्केट का आउटलुक में पोस्ट कर रहा होता हूँ, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। साथ ही साथ सारे सोशल मीडिया हैंडल्स जिसमें हम लोग अवेलेबल है, सेल्फी कैपिटल अवेलेबल है, उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।